नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब शुरू करते हैं ब्लॉग को काफी भागवतिक माहौल देते हुए। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि 5 नवंबर से 13 नवंबर तक महाभागवत पुराण का वाचन होने वाला है, जिसे करेंगे श्री श्री नमन कृष्ण महाराज जी। ये होगा सौभाग्यवती बैंकेट हॉल में 2 बजे से 6 बजे तक। मुझे भी अभी मैं याद किया है। तो इसका अगर आप प्रसारण देखना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। देखिए डी लाइव, मतलब एक दिन बाद जो होता है ये मिलेगा आपको, अध्यात्म चैनल में मिल जाएगा। जो धर्म में नाम मिलता है गुरु के द्वारा इस क्षेत्र में, वो है धर्म मार्तंड भागवत किंकर श्रद्धेय श्री श्री नमन कृष्ण महाराज जी। तो जो ये धर्म मार्तंड नाम भी नहीं बोला जा रहा, तो मतलब क्या चीज है? जैसा कि मैंने पढ़ा है तो अखिल भारतीय काशी विद्वत परिषद होता है, उन्होंने स्वामी जी को ये उपाधि दी है, जो कि धर्म क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी तक 2 लोगों को ही मिली भी है। ये तो इनके बारे में हो गया। उसके अलावा जीवनी जैसे कहते हैं ना, बचपन का क्या है? तो जो धर्म मार्तंड जी हैं वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने ये वनस्पति विज्ञान और कुछ इतिहास हिस्ट्री में उन्होंने स्नातकोत्तर होता है, मतलब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। अच्छा। और उन्होंने सिविल सर्विसेज भी पहली बार में क्लियर कर लिया था। लेकिन वही होता है ना कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ निर्धारित होता है, तो उनके जीवन में ये भागवत कथा का वाचन करना ही लिखा था। तो उनके गुरु ने उनसे ये आदेश किया कि आप इन सब का वाचन करो, और साथ में वो शिव पुराण और गोपी गीत, राम कथा, इसका भी वाचन करते हैं। और काफ़ी लोगों ने, मतलब प्रत्येक राज्य में भारत के वो कर चुके हैं इसका कथा वाचन। 355 भागवत कथा वो कर चुके हैं। धर्म की चिंता है और इसकी रक्षा के लिए उन्होंने जोलीकोट और इन ग्राम चोपड़ा में वो शिव मंदिर भी बना रहे हैं। तुम्हें भी एक धर्म की उसकी मिलेगी उपाधि। अगर मुझे पढ़ना हो भागवत तो मुझे करना पड़ेगा। तुम्हें जाना पड़ेगा मुखानी में सौभाग्यवती बैंकेट हॉल में। हाँ, उनको सीखना पड़ेगा। काफी अच्छा ज्योतिषीय विश्लेषण भी करते हैं, तो ऑलराउंडर है बिल्कुल मेरी तरह। मैं उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर फील्ड में, मतलब अपना जैसे पढ़ाई हो गई या फिर जिस चीज में भी है ना, जिस भी क्षेत्र में आप जाओ उसमें क्या है कि कुछ अच्छा मतलब करने की कोशिश करो तो अच्छी बात है ना। मैं नहीं हूँ ऑलराउंडर, तुम भी हो तो। हाँ। और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो वेदांत रस चैनल अगर आपके टीवी में आता है तो वहाँ देख सकते हैं। और इनके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नमन कृष्ण भागवत किंकर। भागवत वाले जो टोन है उससे बाहर निकलते हैं, है ना? बिल्कुल निकलिए। अब हम निकल रहे, तुम भी निकलिए। वाह, व्हाट आर यू मेकिंग मदर? भट की चुरकानी। आई एम मेकिंग भट की चुरकानी। भट तो ठीक है, चुड़कानी का मतलब तुम्हें बताए? यार पता ना चुड़कानी का मतलब नहीं होता, चुड़ी आती है ना। चुरकानी मतलब तेल में डाल तो चुड़ करती है, इसलिए चुरकानी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि आज बिल्कुल सफाई कर रखी है, और ये सफाई जो है ये सफाई कर रखी है मम्मी की बहू ने, है ना? मुझे सुर लग गए। और अभी मैं एक जगह और जाने वाली हूँ, मम्मी के कमरे की साइड को। वहाँ पे सारा सामान ऊपर नीचे करके वहाँ से सारा जो गद्दड़ है वो निकालना है। चुड़कुल भले हो, लेकिन भले मानी। अब तू दर्श मारने नहीं, तेरी तो आफत। मेरे ना दांत नहीं मतलब लगते ना। ते दांत नहीं लगना। हाँ। मी चबे दीदी हूँ। हाँ। अच्छा। वो चबोन ने तो तुम खाओ दूँ किला चार नहीं करना हूँ आपने क्या तो कभी क्यों नहीं मुझे खाओ दूँ। एक कमेंट आया था, अब मेरे को नाम तो भी याद नहीं आ रहा। वो कह रहे थे ये इसको दिखाया नहीं सही है। अब ये हुआ क्या था ये बताओ। सुंदर सा चेहरा दिखाओ। यार बढ़िया लग रहा है। सुंदर सा चेहरा। हाँ। ये क्या नहीं है। हाँ। ये खाली खुशी लगी ये ऐसा खराबी। उतवा मु इतना हो गई आप भी ठीक हो गो यार पीड़ी यहाँ बेटी या तगड़ी डॉक्टर कह रहा था ठीक है वो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सूझ गया था। कोई चिंता करना बात। अगर तुम बिल्ली होते ना या कुकुर होते तो तुम अपने चाटते तो सही हो जाता। तू चाट दे। मेरे सराज से आए हैं ढेर सारे फूल। वाह। ससुराल गेंदा फूल आए हैं। मेरे मायके वाले बहुत बड़े फार्म है ना उनके, हमारा बड़ा परिवार है। सब मिलके उन्होंने ये खेती करी। कल लिया था चाची ने। अच्छा, ये क्या चाची ने लिया था या हाथ में फूट जाता है? ये देखो मेरे को दो, एक बार दो से एक ला दो। 1 2 3 करेगी दर्शी नहीं आता है। तो ये जो फूल आए हैं इन फूलों की बनेगी माला, और ये कोई भी ससुराल और मायके से नहीं आए, मैं खरीद के लाया हूँ इनको। एक बात बताओ, ले तो आयो, फिर ये कब बनाओगे? तुम बनाओगे ना,
मैं बनाऊंगी फिर से, ये कहते हैं मुरझाएंगे नहीं है। नहीं मुरझाते नहीं है ये, हैं? अमर बूटी खा के आएंगे। तो चलो चलो, तो हम बाजार में आ चुके हैं, मैं दुकान खोलने टाइम हो गया है। सही चल रहा है आजकल, मामला सही चल रहा है। तो आज जब भी आप इनको मिले तो नमकीन जरूर ट्राई करें ना, ढेर सारी नमकीन रहते हैं। तुम बड़े सीधे सारे सिंपल इंसान हो। ओहो गोलू भाई, तो दुकानदारी बाद में होगी। गोलू भाई दिवाली बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ धनतेरस की। हाँ मैंने भैया की बोनी बट्टा करवा दिया, ये देखो नमकीन फ्री ले लिए, 5 बार खा लिया अभी तक का। हाँ, तुम किराया तो नहीं ले रहे हो यहाँ रहने का? किराए के तुम आ गए, नहीं तो अभी तक का किराया अच्छा कर। नहीं कहते हैं किराए के बदले ली होगी ना? किराए क्या, मैंने कहा सबके टेस्ट कराते रहे, 250-250 ग्राम सबको दे भैया। सही बात हाल लगा रहा है तो। हाँ नहीं तो बाहर जाए, यहाँ से अतिक्रमण चल रहा सही बात है गोलू भाई, मेरे को भी खिलाओ। है। है दुकान के आगे से कमीशन कितनी जल्दी लिया। इन सबको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंह मत छुपाएं। हाँ चलो, आज उन्होंने पहली बार बोला है, देख रहे हो दिवाली के मुँह छुपा जल्दी से। तो बली भाई दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत जनता जनार्दन बढ़िया हो रही है, सबका माल बिक रहा है। तो गोलू भाई एक कमेंट आया था तुम्हारे लिए, परिहार जी याद कर रहे थे और कहते हैं कि दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिहार जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एक कमेंट आया था शायद रेनू भगत जी का, तो रेनू भगत जी बोली थी गोलू भाई परसों बहुत ही गुस्से में दिख रहे थे। कौन कह रहा गुस्से में था? उन्होंने देखा होगा। मैं? हाँ, गाली गलौज से कर रहे थे। तेरी वजह से होता कर रहे होंगे ना दोस्ता? हाँ। सबसे ज्यादा मेरे में गुस्सा बहुत करते हैं। आज धनतेरस है तो सबको एक एक सोने का सिक्का देंगे गोलू भाई। गोलू भाई काट दो आज चेन को, बांट दो। ओके। बाहर आ जाएंगे अभी इनको। तो बज गए हैं 11:30 और यहाँ आप देख सकते हैं इंजीनियर साहब आप क्या कर रहे हैं मुंह में ऐसे बात के? हम सफाई कर रहे हैं। कितने साल बाद? यार ये मतलब मैंने शादी के बाद ऐसी सफाई कभी नहीं करी, हाँ। शादी से पहले भी नहीं करी, मेरे भाई करते थे। हाँ। इस बार मुझे जोश चढ़े हैं। शायद ये उम्र के तकाजे के साथ ही होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले नहीं होता ये। हाँ। ये धीरे धीरे कहते हैं ना कि आप अपने माँ बाप जैसे बनते जा रहे हो। हाँ। वो गुण आने लग गए हैं। पता नहीं कितने साल की धूल तो निकाल ली बहुत है। साल में तो तुमने भी नहीं करी होगी कितने हमने साल। कर रखी है। तो आप देख सकते हैं कि जब एक इंजीनियर झाड़ू लेके चल जाता है तो फिर वो कितना अच्छा सफाई कर्मचारी बन जाता है। घर में ऑलराउंडर में कहा तो। ढेर सारी मजदूरी करने के बाद हमारे मजदूर को लग गई है भूख। क्या खाना पसंद करेंगे? आपके लिए ढेर सारी चीजें बताइए। फिर हमने इतने सारे जो हैं नमकीनें सजा रखी हैं, आप चाय खुद ही बनाएं और नमकीन खाएं। हाँ बताओ क्या खाएंगे? आप कुछ चखना चाहेंगे मैम? भैया आप मंगवाते हो खुद बनाते हो? खुद बनाते हो? हम तो डेली लगाने वाले मार्केट, ये नहीं कि हमने दिवाली की वजह से नमकीन बाहर से मंगाई है। ये हमारी घर की खुद ही अपनी कंपनी। हाँ जी। अकेले बनाते हो? ये साथ सभी में? मिलके बनाते हैं। तुम्हें जो सही लग रही है तुम चख लो, सारी चख सकती हो, उसके बाद पैक कराओ सारी की सारी। और हिसाब किताब है जो मैं करूँगा। फाइनली पूजा को कुछ पसंद आ चुका है। पूजा की जो परचेजिंग जो पावर है वो शुरू हो चुकी है और मेरे को लगता है सारा का सारा सब मत लेना है, मेरे पैसे सब खत्म हो जाएंगे। धनतेरस मेरा नहीं होगा, धनतेरस इनका हो जाएगा। तो जो फूल आए थे उनकी मालाएं यहाँ बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो यहीं बाजार में हो रहा है। हम दिखाते हैं कहाँ हो रहा है प्रोडक्शन। यहाँ हो रहा है, बने जा रही है, तैयारी चल रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ है और जितना के ज़्यादा स्टॉक है वो सब हमारे वहाँ रखा हुआ है। तो इस दिवाली कुछ नया करना चाहिए, तो इसलिए हमने नया बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया और इस बिजनेस में क्या है कि 50% जो प्रॉफिट है वो मैं ले चुका हूँ, बाकी बच्चा कुछ माल इसका रहेगा। सब जगह प्रॉफिट यही ले रहे हैं और बाकी हम लोग सिर्फ और सिर्फ भुइयां छिलने के लिए। देखो भागीरथ आ गया ऊपर। आ से होते हैं सब। मेरे शेरवान ई से ईक अच्छी अच्छी जोशी पापा है ना। ये हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं अपनी छत से। अरे बाप रे, फूल की मैया बैठी है यहाँ तो। हाँ। आपको लेने डालो फिर यम खाओ। मम्मा का नाम एम से होता है, माई का नाम एम से होता है। और एक नई फिल्म आ रही है भूल भुलैया 3, उसमें एक है उसका नाम भी एम से होता है। अब आप गेस कर लो। ऐसे बड़े बड़े राक्षस इनकी नहीं बन रही है आजकल। तो ये बैठे हैं यहाँ पे। मैंने इसको बैठाया है, मैं इसको डांटा है। तो यहाँ पे तो बड़ा जोर शोर से चल रहा है दिवाली की तैयारियाँ। अब देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है दुकान में, वो तो एडिटर साहब ही बताएंगे। आपका नाम क्या है? आयुष। नहीं आप भी आइए, ऐसे में टेंशन लीजिए। तो आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? अच्छा मैं लगता हूँ। तो जब भी कोई मिलना आता है तो बहुत खुशी होती है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो?
सैनिक स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, कितने साल हो गए वहाँ तुम्हें? तो आपका बेटा तो बहुत ही मेधावी है, मतलब है ना? अब देखो गुरुजी कुछ आशीर्वाद दो फिर, जिससे कि मेधावी बन जाए। अब तो चले गया वो, मेधावी हो चुका है वो, अब तो वो हमें आशीर्वाद देगा। तो ढेर सारे पटाखे भी आ चुके हैं। ये पटाखे कई सालों से चल रहे हैं और कई सालों तक चलते आएंगे, जैसे पुरातन काल से चले आ रहे हैं और पुरातन काल तक चले आएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितने बढ़िया धूल लगे हुए पटाखे हैं। जो माला लगाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 सूरवीरों को दिया गया है। ये आप बड़े ठेकेदार है छोटे है? मैं बड़ा ठेकेदार। तो बड़े ठेकेदार हो, अच्छा। तो वहाँ देख सकते हैं आज तो टी शर्ट में है भाई। घर का सजाने का जो काम होता है वो हमारा सबसे बड़ा भ्राताश्री करता है, और जो छोटा है वो सिर्फ खाली सपोर्ट में है। ये कम से कम 120 मीटर की माला है और 2 से ही पूरा का पूरा आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सज चुका है। 1 2। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारी जो लाइटें हैं वो जलने लग गई हैं। इन दियों को रखते हुए मुझे बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि मैंने वीडियो के लिए 2 दिए आप लोग को दिखाने के रख दिए हैं। मैं तो ऊपर गई थी भभी को खिलाने के लिए, क्योंकि आस पड़ोस के बच्चों के साथ वो खेलता है। तो तब तक मैं आई, कुछ यहाँ दिए भी तो लगा दिए थे। ये किसका बच्चा है? अब अभी बेटा है। तो हटो, बंद, कैमरे मत लाओ मेरे सामने। तेरी उतारो, तेरी उतारी। क्या है ये? सिंदूर। किसकी है ये? मम्मी बेटा है। भवी बेटा है। बेटा है। अच्छा, अ से? आम। आ से? आम। होते हैं सब? काम। ई से? तेरी बुलान। ई से? बुलान। अच्छी अच्छी? बातें से। ऊ से? अलू बुलू। ऊ से? एक एक कर? अलू दूध। पी लगा लो घूट। ऐसे? बाई। ऐनक। भाग रहे दुश्मन के? बस। एक चीज जरूर है कि जब कुछ नहीं करना है तो मत यार, अब नहीं बता रहा हूँ मैं। ऐसे एड़ी ऐसे ऐनक भाग रहे दुश्मन के। तो 10 बज चुके हैं और ढेर सारे कस्टमर आए हैं हमारे पास, है ना? हमें संडे वाली टॉफी चाहिए। हर एक को हर चीज दिखा, तो मेरे को ब्रेसलेट नहीं दिखा सकते? ब्रेसलेट दिखाओ। आप ही कस्टमर हूँ मैं। तुम्हारा वो ब्रेसलेट कहाँ है? वो चोर ले गए मेरे दोस्त चोर। हमको संडे की ट्रॉफी दो। हमें टॉफी दो। बाकी प्लान की दोस्त चाचू टॉफी दो। तुम्हें वो देखो टॉफी दो। और खुंडू भाई, ये इसके खुंडे कितने बढ़िया लगते हैं ना ये। वो हमारा मुर्रा भैंस है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ ब्रेसलेट का चल रहा है और एक तरफ क्या चल रहा है, हमको टॉफी दो। आप देख सकते हैं कि कितने सारे कस्टमर आ चुके हैं। पैसा कोई खर्चा नहीं करना आता है यहाँ, अलग अलग उगाई करने के लिए। एक क्या चाहिए आया? बताओ किसे, पहले बता दो, बताओ। मैं कुछ नहीं दे रही, मेरे पास नहीं है पैसा। मेरे पास तो कभी होता ही नहीं। अक्सर भीड़ में क्या होता है, सामान गायब हो जाता है, मेरे को डर लग रहा है ना। खाली ले आए यार, यहाँ तुम्हें चप्पत लग गई। सही, हाँ। कोई अगर बाहर से देख रहा होगा सोचा होगा पूरी कस्टमर की भीड़ लगी है। तो 1.5 घंटे बाद ये पहुंचे हैं और क्या सामान लेके आए बताओ जरा। ये डाड़ू चाय के लिए, चाय पानी के लिए कम हो रहे थे, फ्राइंग पैन, और ये 2 आचमन लिए हमने। कितने रुपए का मिलेगा ये ब्रेसलेट? ये हमारा 50 रुपए का। तो 50 रुपए में नया सेल्समैन तैयार हो चुका है। खाली मेरी दुकान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको बहुत पसंद आती है, लेकिन ये नहीं पाता है। पढ़ाई करो, ठीक है? तुम्हारा 7.5 बाय कर दिया आपने। इसी नोट पे एंड करते हैं। पावनी बहुत सारी पढ़ाई करेगी और आज से 10-12 साल बाद वो उसके पास 7.5 करोड़ का पैकेज होगा, तब वो ये सारा सामान खरीदेगी। हैप्पी दिवाली, और प्लीज सेफ रहिए, अच्छे से खेलिए दिवाली। बाय। एक सेकेंड, इसका मतलब उस टाइम तक ब्लॉग नहीं बनेगा। आया ना? ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।